एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूँ। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूँ। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रही हूँ, मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूँ। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो। जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटा, तुम्हारे कष्ट को काटा। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे, और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ, धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ वालों, जरा प्रेम से समझ जाना। दुनिया के लोग भटकाएंगे, सौगंध दिलाएंगे, कसम खिलवाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, तुम्हें सनातन धर्म से वंचित करेंगे, दूर करेंगे। उस जगह पर तुम्हारी चतुरता चाहिए। तुम भी विद्वान हो, तुम भी चतुर हो, तुम भी विद्वत्ता रखते हो। कोई देवी देवता की निंदा करे उस समय पर तुम्हें खड़े होकर कह देना है तुम्हें यहां पर बुलाया किसने? इतना ज्ञान देना था तो अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो? उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारा लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है। क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं। एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वो ही धोके वापिस चढ़ा दे। वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर जो, भटकना नहीं। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी। उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्र और देखिए। पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य है। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। पत्र है, नाम आलिश गंज बीए, बिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आलिश गंज बीए, भिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है, उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था। जो हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया था तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्ची की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ, हमने शिवजी पर कथा सुनकर
डॉक्टर की दवाई लेते रहे, आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए, दवाई लेते रहे और एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको एक बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूँ, आप देखिए गुरुदेव, ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते, एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका था।